इंग्लिश के इस सेशन वाली क्लास में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए या तो फिर जान लगा दो या तो फिर जाने दो। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। पढ़ो ऐसे कि हम किसी और को पढ़ा सकें और अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। चलिए जीके जिस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है कि भूटान आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी के बारे में हम चर्चा सबसे पहले कहते हैं कि महात्मा गांधी 1915 में 1915 में आपका जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। उसके बाद आने के बाद 2 साल के बाद 1917 में ही उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया था। उसके बाद 1 साल के बाद यानी 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह शुरू कर दिया। उसके बाद 1918 में ही उन्होंने अहमदा मिल सत्याग्रह शुरू कर दिया। उसके बाद हमारा 1919 आता है जिसमें आ जाता है हमारा रॉलेट एक्ट आ जाता है। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन आ जाता है। असहयोग आंदोलन को शुरू कर देते हैं गांधी जी। उसके बाद 1920 के बाद 1930 आता है। 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं। उसके बाद 1930 के बाद 1942 आता है जिसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें जयप्रकाश नारायण की बहुत जबरदस्त भूमिका थी। अच्छा, उसके बाद हमारा जयप्रकाश नारायण लोक नायक की उपाधि धारण किए थे। आजाद आजाद दास्ता का इन्होंने ही निर्माण किया था, जयप्रकाश नारायण ने ही। और 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें सबसे ज्यादा भूमिका थी। और भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो विनोबा भावे इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो हमारी क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर आपका कुछ इस तरह से महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, आपका राधा कृष्णन है और अरविंद घोष है। राइट आंसर कौन है। तो उसके उसके पहले हम जान लेते हैं कि गांधी जी के द्वारा एक दो बुक लिखी गई थी। कौन कौन लिखी गई थी। आपका हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने किया था। और आपका सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी के द्वारा रचना की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि का रचना की गई थी। और आपका जो है कि लाइफ डिवाइस पुस्तक की जो रचना किया था वो किसने किया था। अरविंद घोष ने किया था। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन नंबर वॉरेन हेस्टिंग, सर विलियम जेम्स 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 आपका दिया हुआ है कि जेम्स मैकनी टोन्स, आपका जेम्स प्रिंसेस। वारेन हेस्टिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वारेन हेस्टिंग ही वो इंसान है जिसके टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एंड यही वो इंसान है जिसके टाइम पीरियड में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। एंड जेम ये जो वारेन हेस्टिंग है इन्होंने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एंड बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में आप जान गए हैं। आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जगह के सर विलियम जेम्स। जेम्स प्रिंसेस के बारे में बता दूं कि 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका है विक्रम संवत, कली संवत, आपका शक संवत, नन ऑफ दीज। राइट आंसर कौन होगा आपका। उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि शक संवत है जो कि राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत जो आपका जो है राष्ट्रीय पंचांग जो आपका है, राष्ट्रीय पंचांग जो कि शाक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग जो आपका जो है वो शाक संवत पर आधारित है जो कि 78 एडी में जो कि आपका 78 एडी में शुरू किया गया था। शुरू किसने किया था। आपका कनिष्क ने किया था। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर शाक संवत। 1998 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन आपका फिर से सुन लीजिए
किसने 1998 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ऑप्शन नंबर मैंने आपको बता दिया, मदन मोहन मालवीय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू महासभा संस्थापक के ये क्या थी, सदस्य थे। मदन मोहन मालवीय जो है वो हिंदू महासभा संस्थापक के सदस्य थे। लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डफरिन वो इंसान है जिसके टाइम पीरियड में, मतलब लॉर्ड डफरिन वो इंसान है जिसके समय में 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब उस टाइम में ये भारत के वाइसराय हुआ करते थे। कौन? लॉर्ड डफरिन। एनी बेसेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। एनी बेसेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा। बेसेंट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो 1907 में एनी बेसेंट जो था वो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को हटाने वाला जो आपका जो है ये 1856 ईस्वी में इन्होंने ही, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी। समय की चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर आपका है आपका ऑप्शन नंबर है, आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है? शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, और आपका जो एक और है ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई जो आपका जो उपन्यास है वो चित्रा है। इसके अलावा भी कई सारे चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं गीतांजलि, जो है वो इनके द्वारा लिखी गई रचना है। आपका 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एंड पोस्ट ऑफिस जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। चित्रा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। विश्व इतिहास के झलक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। सैंडलर आयोग का संबंध किसे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध किसे था? ऑप्शन नंबर न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपका शिक्षा। तो सैंडलर आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित है। इसकी स्थापना की गई था 1917 में स्थापना की गई थी। हरित बाजार पत्रिका की स्थापना की किसने की थी? तो वो की थी सुशील कुमार घोष। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हरिश्चंद्र मुखर्जी थे वो हिंदू पैट्रियोट के रचयिता थे, और एस एन बनर्जी थे इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। और क्वेश्चन लिखा था कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो इसे जानने से पहले हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो आपका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो क्या है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो आपका अस्थाई बंदोबस्ता का पिता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्ता का पिता कहा जाता है। एंड आपका जो सिविल सिविल सेवा का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुलिस प्रशासन के पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो तीन चीज का पिता, एक तो कहा जाता है सिविल सेवा का पिता, पुलिस प्रशासन का पिता, और तीसरी आपका स्थायी बंदोबस्ता का पिता कहा जाता है। तो आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो 1786 1786 आपका 1786 का एक्ट जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एंड इसको गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था कोलकाता में 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में गाया था। तो हमारे है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो आपको पता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? आपको पता ही है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को आपका बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें अलग हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद में आपका जो बिहार बना
उसके बाद 1912 ईस्वी में उसके बाद 1912 ईस्वी में जो आपका फिर 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें फिर 1912 ईस्वी में आपका बिहार अलग हुआ था। फिर उसके बाद जो है फिर 1936 ईस्वी में आपका उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद में आपका 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया, कुछ इस तरह से। को समय कहता है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपकी जो अर्थ है, ये पृथ्वी है, इसके जो ऊपर वाले जो मंडल आते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। और मेघ गरजने वाला जो वायुमंडल होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। फिर ऊपर में आता है आपका समताप मंडल, फिर ऊपर में आता है आपका मध्य मंडल, फिर ऊपर में आता है आपका आयन मंडल, फिर ऊपर में सबसे लास्ट में आती है आपका जिसको कहते हैं हम लोग वायुमंडल। और ओजोन जो है आपका, ओजोन वो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन जो आपका है वो समताप मंडल में पाया जाता है। हमारे क्वेश्चन ने कहा था कि सूर्य सूर्य की तीव्र किरणें के द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारा रक्षा करता है, तो कौन सा वायुमंडल रक्षा करता है? ओजोन। ओजोन कहाँ रहता है आपका? ओजोन रहता है आपका समताप मंडल में रहता है। मौसमी परिवर्तन जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपका? इक्वेडोर में स्थित है। इक्वाडोर आपका वो साउथ अमेरिका में स्थित है। तो आपका इक्वाडोर जो है वो एक देश है जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? आपका एग्जांपल है नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा। नीलगिरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा। वो 2637 मीटर ऊंचाई है। सतपुड़ा है जो कि ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, उसको हम लोग कहते हैं धूपगढ़ कहते हैं। धूपगढ़ इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमालय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुर्दार है आपका जो है वो बलित पर्वत है। हमारे क्वेश्चन ने कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष था? राज्य आयोग के अध्यक्ष जो था वो कौन था? फजल अली था। और जो उसका जो सदस्य था वो था एच एन कुंजरू था और के एम पानिकर था। के एम पानिकर और एच एन कुंजरू था और उसका जो अध्यक्ष था वो फजल अली था। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है? आपका लिया गया कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से और रूस से। कनाडा से आपका जो लिया गया वो लिया गया है राज्यपाल का प्रावधान और लिया गया आपका अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया समवर्ती सूची लिया गया और संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। और आपका फ्रांस से लिया गया गणतंत्र व्यवस्था लिया गया और जो रूस से लिया गया है वो मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। यानी आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया इस यहाँ पे जीके जीएस की हमारी जो टॉपिक है वो समाप्त होती है। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक किसी नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।